हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में। बहुत दिनों से हमने कोई भी गार्डन क्राफ्ट तैयार नहीं किया था, तो सोचा आज इस वीडियो में आपको ये क्यूट गार्डन क्राफ्ट बनाना सिखाती हूँ। एक प्लांटर बनाना सिखाती हूँ, वो भी वेस्ट बॉटल से। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर की बॉटल का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर वाटर बॉटल है या कोल्ड ड्रिंक बॉटल है या जिस तरह की भी वेस्ट बॉटल आपके पास पड़ी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि उसकी शेप इस बॉटल से लगभग मिलती जुलती हो। अब सबसे पहले इस वेस्ट बॉटल को मैंने साफ़ कर लिया है। इसके आगे के ये इस पोर्शन को ही हम कट करके इस क्राफ्ट को आज बनाएंगे। तो मैं यहाँ पेपर कटर ले रही हूँ और उसकी हेल्प से इस आगे वाले पार्ट को कट कर रहे हैं। इसे बहुत ही ध्यान से और आराम से कट कीजिए। इसे कट करने के बाद एक्स्ट्रा बचे हुए पार्ट को भी यहाँ से निकाल दें, क्योंकि पेपर कटर से इतनी फिनिशिंग के साथ कट नहीं होता है। अब इसे कट करने के बाद कैप के पास वाले हिस्से को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। हालांकि इसे थोड़ा सा कट करने में परेशानी आती है, लेकिन अगर आप एक बार पेपर कटर लगाकर इसे कटिंग करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। पेपर कटर से आप दोबारा से जितना बड़ा होल बनाना चाहें यहाँ पर आराम से कट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए ये टिश्यू पेपर। मैंने यहाँ पर वाइट कलर के टिश्यू पेपर इस्तेमाल किए हैं। आपके पास अगर ये टिश्यू पेपर ना हो अवेलेबल घर पे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेन पेपर जो रजिस्टर में आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद हम इस प्लास्टिक की बॉटल में इस पतले ग्लू के साथ इन टिश्यू पेपर को पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। प्लास्टिक की बॉटल पे सबसे पहले हम ग्लू लगाएंगे और जो हमने कटिंग करे हुए टिश्यू पेपर रखे हैं उन्हें एक एक करके इसके ऊपर लगाकर पेस्ट करना है। वैसे तो हमें इसमें टिश्यू पेपर की ज़रूरत सिर्फ सपोर्ट के लिए है, तो हम सिर्फ एक ही लेयर में इन्हें कंप्लीट करेंगे और उसे पूरी तरह से ड्राई होने देंगे। टिश्यू पेपर को लगाने से इस पे जो कलर्स हैं या जो हम क्ले का वर्क करते हैं उससे उसकी पकड़ मजबूत बनती है। तो आप प्लास्टिक के सरफेस पे डायरेक्ट कलर ना करके सबसे पहले टिश्यू की एक लेयर तैयार कर लें, उसके बाद उस पर कोई भी काम करें। इसे मैं सूखने के लिए रख दूंगी। अब दूसरा जो काम करना है हमें उस कार्डबोर्ड से करना है। तो हम कप के साइज़ के अकॉर्डिंग एक सर्कल कट करेंगे। इस कार्डबोर्ड से हम एक प्लेट तैयार करेंगे। ये कार्डबोर्ड मीडियम थिकनेस का होना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। इसको कट करने के बाद अब इस बीच वाले पोर्शन को हमें यहाँ से निकालना है। तो मैंने एक लाइन कट करके इस वाले सर्कल को जो कि बीच में है इसे कट करके अलग कर दूँगी। वैसे तो आपने इस चैनल पे काफ़ी सारे गार्डन क्राफ्ट्स देखे हैं, जैसे कि सबसे पॉपुलर जो इस चैनल का है वो एलिफेंट प्लांटर, लेकिन ये भी उन सब से यूनिक प्लांटर बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनयूजुअल आइडिया है कि एक कप और प्लेट बनाकर हम उनका प्लांटर की तरह इस्तेमाल करें। वैसे इस प्लांटर का इस्तेमाल आप पेन स्टैंड की तरह भी कर सकते हैं। जिन्हें जैसा अच्छा लगे वो उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कट करने के बाद इसके बिल्कुल मिडिल से इसे प्रेस करते हुए चलेंगे। ये पूरी रिंग में हमें प्रेस करते हुए चलना है ताकि थोड़ा सा फोल्ड हो जाए ये रिंग और इसकी एक प्लेट जैसी शेप हम बना सकें। मैंने बीच में थोड़ा सा पोर्शन पहले ही कट कर दिया है। इसे फोल्ड करने के बाद हमें इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। मैंने एक छोटा सा टुकड़ा पहले ही इस कार्डबोर्ड का निकाल कर अलग कर दिया था, तो इसे चिपकाना और इसे शेप देना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको इस पेपर प्लेट को बनाने में मुश्किल लगे तो आप ओरिजिनल जो पेपर प्लेट्स आती हैं डिस्पोजेबल, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको 3 से 4 प्लेट्स को एक साथ पेस्ट करके उसे ऐसी शेप देनी होगी। इस प्लेट को बनाने के बाद इसे हम कवर करेंगे इस जूट रोप से। ये जूट रोप आपको हार्डवेयर की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हम इस प्लेट पर ग्लू लगाएंगे और अंदर की तरफ से इस जूट रोप को चिपकाना शुरू करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर किसी के घर पर एक साथ इस तरह के मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप इस तरह के क्राफ्ट देखते हैं तो उसका एक ऑप्शन ढूंढा कीजिए। जैसे कि आपके पास अगर ये जूट रोप ना हो तो आप वेस्ट कपड़ों का इस्तेमाल करें, यानी कि आप वेस्ट चुन्नी या टी शर्ट का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि उनसे पतली पतली पट्टियाँ बनाकर उसे गुथ लें, रस्सी की शेप दे दें और उसका इस्तेमाल यहाँ पर करें। तो घर पर पड़े हुए वेस्ट मटेरियल यूज़ भी हो जाएंगे और आपके खूबसूरत प्लांटर भी तैयार हो जाएंगे जो कि आप गार्डन में रख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है जो मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि ये प्लांटर जो है इसमें ओरिजिनल प्लांट्स आपको नहीं लगाने हैं। आप किसी भी लगे हुए प्लांट को, जो छोटे पॉट्स आते हैं जिनमें ओरिजिनल प्लांट्स लगे रहते हैं, उसे इसमें डालकर एज अ प्लांटर इसको यूज़ कर सकते हैं।
प्लेट तैयार करने के बाद मैंने ये छोटे छोटे सर्कल और कट किए हैं। ऐसे छोटे 4 सर्कल मैंने कट किए हैं और 3 सर्कल्स को मैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ पेस्ट कर रही हूँ। इसकी एक मोटी लेयर तैयार करेंगे जो कि प्लेट के नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन इसे लगाने से पहले मैं इसके साइड वाले रफ पार्ट पर भी थोड़ी थोड़ी जूट रोप लगा दूँगी ताकि ये रफ पार्ट जो है वो कवर हो जाए। बस इसके कंप्लीट होते ही मैं इसे प्लेट के नीचे वाले पार्ट में लगा दूंगी। थोड़ी सी ग्लू यहाँ पर हम लगाएंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसे आगे की तरफ इस तरह से रखकर इसे थोड़ा सा प्रेस करें तो ये आराम से इसके अंदर पेस्ट हो जाएगी। अब सेम कार्डबोर्ड से हम सेम साइज़ का एक और सिंगल पीस लेंगे और उसे जूट रोप से कवर करेंगे। ये छोटा पीस प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच आगे की तरफ लगेगा, तो इसे अच्छे तरह से टाइटली पैक करते हुए इस कार्डबोर्ड को इस जूट रोप से कवर करने के बाद इसके बिल्कुल बीचों बीच हमें इसे पेस्ट कर देना है। इसे यहाँ पर लगाने के बाद इसे अच्छे से प्रेस करें। अब आप चाहें तो इसके पीछे वाले पोर्शन पर भी जूट रोप से इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसे प्लेन ही रखा है। अब हमने जो ये प्लास्टिक का पीस सूखने के लिए रखा था, इस पर भी हम जूट रोप को कवर करेंगे ताकि ये दोनों पीस एक जैसे लगें। आजकल तो मार्केट में ये जूट रोप जो है वो अलग अलग रंगों में भी अवेलेबल हो जाती हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी लोकल क्राफ्ट शॉप पर इन्हें मल्टी कलर का भी देखा है। किसी नेक्स्ट क्राफ्ट में मैं उन जूट रोप का इस्तेमाल करके भी आपको बहुत ही अलग तरह के क्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। अगर आपने ऑलरेडी उन कलरफुल जूट रोप का इस्तेमाल करके कोई क्राफ्ट बनाया है तो मुझे यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरे साथ अपने बनाए हुए क्राफ्ट को आप इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। कप को जूट रोप से कवर करने के बाद अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कप का हैंडल, तो हम इसी जूट रोप से उस हैंडल को तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 3 जूट रोप ली हैं, उन्हें सेम साइज़ में कट करके इन्हें आपस में इस तरह से पेस्ट करूँगी। इससे एक मोटी पट्टी तैयार हो जाएगी जिसको हम रोल आउट करके इस कप पर लगाने वाले हैं एज ए हैंडल। यहाँ पर अगर आपके पास कोई मोटी जूट रोप पड़ी हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ये पतली जूट रोप ही पड़ी थी, तो मैं इनको इस तरह से आपस में पेस्ट करके इसका हैंडल बनाने वाली हूँ। वैसे तो उस मोटी जूट रोप से उसे बनाना बहुत आसान हो जाता है। बस आपको यहाँ पे इनको आपस में पेस्ट करके इस तरह से रोल करना है। ऊपर और नीचे की तरफ छोटे हम जो यहाँ पे हैं स्पाइरल्स बनाएंगे और इससे हैंडल तैयार करेंगे। इसके किनारे पर ग्लू लगाइए और इसे कप पर पेस्ट कर दीजिए। कप और प्लेट के बेस को तैयार करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन तो बनती ही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाकर इस पर एक वाइट लेस पेस्ट करने वाली हूँ। ये करोशिया लेस है जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप यहाँ पर अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कोई सी भी तरह की डेकोरेशन या किसी भी तरह की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ अगर आपको यहाँ पर सैटिन रिबन इस्तेमाल करने हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सेम जो लेस है वो मैं प्लेट पर भी लगाऊंगी। इसके किनारों पर ग्लू लगानी है। ये थोड़ा सर्कल है इसलिए लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए इसे धीरे धीरे यहाँ पर पेस्ट करें तो ये बहुत ही आसानी से शेप में पेस्ट हो जाएगी। पिछले सभी क्राफ्टों में हमने जो भी डेकोरेशन इस्तेमाल की थी उनके कंपैरिजन में मैंने यहाँ बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की है। आप चाहें तो इसमें कोई और चीज़ भी जोड़ सकते हैं जैसे कि वाइट पर्ल। अब इसे कंप्लीट करने के बाद मैंने इस कप के बेस पर ग्लू लगाई है और ग्लू आपको बहुत अच्छे से लगाना है ताकि इस पर अच्छे से मजबूती से पेस्ट हो, और उसको बिल्कुल बीचों बीच रख कर आप अच्छे से प्रेस कर दें। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारा ये कप प्लेट वाला क्यूट सा प्लांटर जो आप अपनी डेकोरेशन में कहीं भी लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाला क्राफ्ट आइडिया और ये प्लांटर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसे रिक्रिएट करने वाले हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे टैग करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लांटर बनाकर कैसा लगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट संडे को ठीक 2 बजे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। आपको ये क्राफ्ट आइडिया पसंद आया है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक यूनिक क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।